रामेश्वरम कैफे के एरियल विजुअल सामने आए हैं। आईईडी बम धमाके में 10 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के खिलाफ रेड लगातार जारी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, 7 करोड़ कैश बरामद। दिल्ली के वसंत विहार में रेड के दौरान मिली महंगी गाड़ियां और करोड़ों में बताई जा रही है कीमत। कारोबारी के खिलाफ रेड जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत 5 राज्यों में तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर 3 दिन से रेड लगातार जारी। के मिश्रा के ठिकानों से अब तक करोड़ों रुपए की नकदी हुई बरामद। कानपुर के तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के दिल्ली आवास पर आईटी का छापा। 60 करोड़ से ज्यादा कीमतों की कारें बरामद। 4 करोड़ 50 लाख कैश सीज हुआ। के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के घर से 20 लाख की BMW बाइक भी जब्त। बाइक और सभी लग्जरी गाड़ियों की नंबर प्लेट भी खास। सभी वाहनों के लास्ट 4 नंबर 4018। कारोबारी के मिश्रा पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। आईटी सूत्रों का दावा 150 करोड़ के सालाना टर्नओवर पर सिर्फ 25 करोड़ पर भरा जा रहा था टैक्स। हिमाचल में पिछले साल दिसंबर से बगावत की शुरू हुई थी आहट। 2 विधायकों ने दिखाए थे बगावती तेवर। सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता पूरी तरह से खत्म। सचिवालय ने जारी किया नोटिस। दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और करेंगे शिलान्यास भी। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के नादिया के कृष्णानगर जाएंगे। 15,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कई तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड दौरे पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे समीक्षा बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। चुनावी तैयारियों का भी लेंगे जायजा। बीजेपी नेता उमा भारती ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। उमा भारती ने कहा अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दी नसीहत। कहा जाति और धर्म के नाम पर वोट न मांगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में करेंगे कार्यक्रम। आपको बता दें पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहेंगे साथ में मौजूद। बीजेपी नेता रमेश विधुड़ी ने केजरीवाल पर किया हमला और कहा अपनी नाकामी दूसरे के सिर पर डालना केजरीवाल की आदत है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी दिखाए अपने बगावती तेवर और कहा कि बीजेपी लोकसभा का टिकट देगी तो कांग्रेस छोड़ देंगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना और कहा भजनलाल की काम को लेकर कांग्रेस बौखला गई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बीआरएस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। तेलंगाना के जहीराबाद से बीआरएस के सांसद भीमराव बसंतराव पाटिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का राहुल और प्रियंका पर तंज। बोले बंगाल की घटना पर चुप है गांधी परिवार। दिल्ली में डीडीए की कार्रवाई पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया बीजेपी पर हमला। कहा गरीबों का घर तोड़ना बीजेपी को भारी पड़ेगा। अयोध्या के लिए रवाना हुई गुजरात कैबिनेट। सभी करेंगे रामलला के दर्शन। मंत्रियों में उत्साह का माहौल। जींद में बीकेयू हरियाणा अध्यक्ष रतन मान का बड़ा बयान। कहा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां देंगे आंदोलनकारी। किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा कि 3 मार्च को कई बड़े ऐलान किए जाएंगे और सरकार रोकती है तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन होगा। करनाल में आशा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में की कार्रवाई। एक शख्स को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ लगातार जारी। राजस्थान के जोधपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध डोडा पोस्ट और अफीम से भरा ट्रक बरामद किया। आगे की जांच में जुटी टीम। बिहार के दरभंगा में हुए बम धमाके की जांच जारी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की है। नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या की। दिल्ली के जगतपुरी में कुत्तों का आतंक, नाबालिग लड़की पर किया हमला, घायल लड़की को पहुंचा गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, मौके से अवैध कॉलोनाइजर्स फरार हुए। जम्मू के रामबन जिले में भूस्खलन की वजह से बढ़ी मुश्किलें, जम्मू श्रीनगर हाईवे को किया गया बंद, रास्ता बंद होने की वजह से राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के रोहतांग में हुई बर्फबारी, अटल टनल के पास हुई बर्फबारी से ट्रैफिक भी हुआ प्रभावित। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में बर्फबारी से पर्यटक फंसे हुए हैं। बर्फ में फंसे करीब 1000 पर्यटकों को रेस्क्यू कर बचाया गया। चेन्नई में चुनाव आयोग की तरफ से चलाया गया जागरूकता अभियान, मतदान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि को लेकर उत्सव का माहौल, श्रद्धालुओं में नजर आया गजब का उत्साह। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रामायण चित्रकाव्यम प्रदर्शनी का किया उद्घाटन और कहा कि रामायण हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। और राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की साहित्य कला अकादमी ने कलाकारों का एक कैंप लगाया। कैंप में सभी कलाकृतियों को गैलरी में लगाया गया। दिल्ली में रोज फेस्टिवल का हुआ आयोजन, इंडिया अफ्रीका के बीच दोस्ती को लेकर यह आयोजन। यूपी के इटावा में बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अपराधियों को खत्म करने में जुटा है पुलिस प्रशासन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर जीज हुआ गिरफ्तार, पुलिस अपराधियों के खिलाफ चला रही है ऑपरेशन। यूपी के गोंडा में युवती ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौकशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से पुलिस अधिकारी हुआ जख्मी। यूपी के आगरा में पेपर लीक कांड में पुलिस ने आरोपी विनय चौधरी को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक घर में लूट की घटना आई सामने, घर का ताला तोड़कर कैश और आभूषण किए चोरी, शादी समारोह में गया हुआ था परिवार, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, झोले ना मिलने पर बाइक सवार 3 दबंगों ने दिखाई दबंगई, तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस के हाथ लगे 3 शातिर बदमाश, आरोपियों के पास से 2 लाख से ज्यादा की नकदी हुई बरामद, तो तमंचे, चाकू और बाइक भी जब्त हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर चोर घायल हुआ, आरोपी के पास से एक कार, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेपर लीक मामले के आरोपी को एसटीएफ टीम ने किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से पेपर लीक करने के कुछ साक्ष्य भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में वकील की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई, पुलिस ने अपार्टमेंट में दबिश दी थी। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिकअप और ऑटो की भीषण टक्कर हुई, हादसे में एक युवक की मौत की खबर, मौत के बाद मृतक के परिवार में मचा कोहराम। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रिक्शा को टक्कर मारी, टक्कर के बाद पलटा ट्रैक्टर, हादसे में रिक्शा में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उधर तमिलनाडु के थुथुकुडी में माचिस की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। अमेरिका, थाईलैंड और दक्षिण कोरियाई समुद्री बलों ने किया संयुक्त अभ्यास, 3 देशों के 9 सैनिकों ने अभ्यास किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायर ट्रक फर्नीचर की दुकान में घुसा, हादसे में करीब 4 लोग हुए जख्मी, बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। गाजा में जंग के दौरान भुखमरी के हालात, चेहरे पर नकाब लगाकर कई युवकों ने बाजार से खाना लूट लिया।